कहीं किसी जंगल में एक बहुत ही सुंदर और प्यारी छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह छोटी थी, परंतु उसकी उड़ान बहुत ही उच्च थी। वह हर रोज सुबह उठती और उड़ान भरती थी। एक दिन वह चिड़िया अपने जंगल के आसपास की जगहों को जानने के लिए उड़ने गई। उसने अनेक सुंदर और नए स्थान देखे। वहां जाकर उसने बहुत सी खुशियां और सुंदरता को देखा। वापस आकर वह अपने दोस्तों को उस जगह के बारे में बताने लगी। सभी चिड़ियों को बहुत पसंद आया। वे सोचने लगे कि वे भी उस जगह को देखें। सभी चिड़ियां मिलकर उस जगह की यात्रा करने के लिए निकल पड़ी, परंतु उनमें से कुछ चिड़ियां थक जाने लगीं और वापस लौट गईं। मगर वह सुंदर और प्यारी छोटी सी चिड़िया ने नहीं हार मानी। वह अपनी मेहनत और उम्मीद के साथ वापस उस जगह गई और सबको बुलाया। वहां पहुंचकर सभी ने देखा कि वहां बहुत सुंदरीकृत पर्वत था, जिसमें उन्हें बहुत ही आनंद आया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। गोरी कौवी को सैर सपाटे करने की आदत थी, मगर जब से उसने अंडा दिया था उसे अपने अंडे पर बैठना पड़ता था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मैं दाना लेने जा रहा हूँ और तुम घर में ही रहना। ऐसा ना हो कि आज फिर तुम आवारा घूमने निकल जाओ। मुझे अपने आने वाले बच्चे की तुमसे ज्यादा चिंता है। कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। तुम्हें बैठना पड़े सारा सारा दिन तो तुम्हें पता चले ये कितना मुश्किल काम है। बातें करना तो बहुत आसान है। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाती है और चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। शाम तक आप मेरा अंडा अपने पास रख लो। मगर शाम तक आ भी जाना, मुझे भी दाना लेने जाना है। गोरी चिड़िया को अपना अंडा देकर चली जाती है। गोरी खुशी खुशी घूमने निकल जाती है। गोरी, तुम यहाँ आ गई हो और तुम्हारा अंडा घर में अकेला होगा बेटी। नहीं माँ, मैं अपना अंडा चिड़िया के पास छोड़कर आई हूँ। वो मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। एक माँ के सिवा कोई भी अपने बच्चे या अंडे का ध्यान नहीं रख सकता। माँ, ये सब बातें हैं। माँओं को घर में बांधने के लिए ये सारी बातें मर्द पक्षियों ने बनाई हुई है। शाम भी हो जाती है। चिड़िया सुबह से गोरी के अंडे पर बैठी हुई थी। ये गोरी की बच्ची अभी तक नहीं आई। मुझे भोजन लेने भी जाना है। बहुत छोटी है ये गोरी कौवी। गोरी भी आ जाती है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मुझे थोड़ी देर हो गई। मैंने बताया भी था, मुझे भोजन लेने जाना है। अब ले जाओ अपना अंडा। फिर गोरी कौवी अपना अंडा उठाकर चली जाती है और अपने पति के आने से पहले पहले अंडे पर ऐसे बैठ जाती है जैसे सुबह से अंडे पर ही बैठी हुई हो। कालू कौवा भी घर आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम सुबह से बैठ बैठ कर थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ और मैंने दाना खा लिया था। मेरी तो कमर में दर्द होने लगा है बैठ बैठ कर। अब ये फल खाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। दूसरे दिन फिर से ऐसा ही होता है। जैसे ही कालू कौवा जाता है, गोरी कौवी फिर से अपना अंडा उठाकर चिड़िया के घर चली जाती है। ना भाई गोरी, आज मैं तुम्हारा अंडा अपने घोंसले में नहीं रखूंगी। मैंने भी अपने काम करने होते हैं। चिड़िया प्लीज, आज मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। मैं कल से अपने अंडे पर बैठ जाया करूंगी। चिड़िया मान जाती है और गोरी कौवी फिर से अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर चली जाती है। गोरी, ऐसा ना हो कि चिड़िया तुम्हारा अंडा छोड़कर कहीं बाहर चली जाए और तुम्हारा अंडा खराब हो जाए। मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, मगर चिड़िया बहुत रिस्पॉन्सिबल है। वो ऐसा नहीं कर सकती। आज मैं अमरूदों के बाग में जा रही हूँ। चलो हम एक साथ चलती हैं। फिर गोरी और उसकी सहेली अमरूदों के बाग में चली जाती हैं। ये गोरी यहाँ बैठकर अमरूद खा रही है। मैं तो इसे घर में छोड़कर आया था। कालू वहाँ जाता है। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने पति को देखकर गोरी कौवी डर जाती है। कुछ नहीं, मैं तो नदी पर पानी पीने आई थी। अपनी सहेली को बैठे देखा तो थोड़ी देर रुक गई। ये नदी का रास्ता नहीं है। मुझे उल्लू बनाने की कोई जरूरत नहीं है। घर जाकर अपने अंडे पर बैठो। अभी अभी तो आई थी मेरी सहेली। इतनी जल्दी कुछ नहीं होता अंडे को। कालू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सहेली, अब मुझे जाना होगा। अगर मेरे पति को मालूम हो गया कि मैं अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छोड़ कर आती हूँ तो बहुत लड़ेंगे वो मुझसे। गोरी जल्दी से वहाँ से उड़ती है। चिड़िया अंडे पर बैठी हुई थी कि अंडा थोड़ा सा हिलता है और टूट जाता है। उसमें से एक बहुत सुंदर सा छोटा सा कौवा बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा, मैं काला और आपका रंग और है, ये कैसे हुआ है?
मैं तो तुम्हारी मम्मा नहीं नहीं। अगर मैंने इसे बताया कि मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ तो ये रोने लग जाएगा। हाँ बेटा, आप तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर हो। मैं धूप में थी ना और आप अंडे के अंदर, इसलिए धूप की वजह से मेरे पंख ऐसे हो गए। फिर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। गोरी कवि भी आ जाती है, जिसे देखकर छोटा बच्चा डरकर चिड़िया के पीछे छुप जाता है। मम्मा, क्या मुझे इस पक्षी से खतरा है? चिड़िया, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है। हाँ, बच्चा निकल आया है, मगर वो मुझे ही अपनी मम्मा समझ रहा है। बेटा, सामने आ जाओ, आपको इससे कोई खतरा नहीं है। फिर वो छोटा बच्चा सामने आ जाता है। वो गोरी को देखकर हंसने लग जाता है। आप तो मेरी तरह काली हैं। क्या आप भी अंडे से निकल कर आई हैं? मम्मा मम्मा, देखे देखे, मैंने सच कहा ना। नहीं नहीं मेरे बच्चे, मैं आपकी मम्मा हूँ। ये तो चिड़िया है और तुम कौवे हो। मैं हूँ आपकी मम्मा। मैं भी कौवी, तुम भी कौवे। नहीं नहीं, तुम मेरी मम्मा। एक घने जंगल में सुंदरी कोवी और मुनमुनी नाम की दो सहेली रहा करती थीं। वो दोनों बहुत चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी माहिर थीं। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती है। सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी महंगे फल है वो हमें दिखाइए। दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है। तब मुनमुनी अपनी सहेली से कहती है, सुंदरी, तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये 2-4 आम चुरा लूंगी। हाँ मुनमुनी, ये दुकानदार अकेला है, यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। चुप चुप सुंदरी, देख दुकानदार फल लेकर आ गया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान की सबसे अच्छी आम और सेब। मुनमुनी और सुंदरी थोड़ी देर तक आम और सेब को देखती है। फिर सुंदरी दुकानदार से कहती है, भाई साहब, वो जो ऊपर आपने नाशपाती रखी है वो मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दुकानदार उन ऊपर की नाशपातियों को निकालने जाता है, वैसे ही मुनमुनी नीचे रखे आमों में से 2 आम छुपाकर अपनी थैली में डाल लेती है। सुंदरी, मैंने 2 आमों को चुरा लिया है। अब किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाऊं। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर भूल आई। मैं कल आकर अब से सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आपकी ही है। आप जब चाहे आकर यहाँ से फल ले जा सकती हैं। सुंदरी और मुनमुनी आम चुराकर दुकान से बाहर निकल आती है। देखा सुंदरी, मैंने कितनी स्मार्टली पक्के आमों को चुराया है। दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगी। चलो सब्जी के ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियां भी ले लेती हूँ। सुंदरी, सब्जियों को खरीदना क्या है, उसे भी चुरा लेंगे। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले के ठेले के पास जाती है। भैया, ये टमाटर कितने किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन जी, कल 80 की दी, आज 40 की दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं लगता है गोल्ड की रेट बता रहे हो? बहन जी लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी सुंदरी सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसाई हुई थी और मुनमुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नजर मुनमुनी पर जाती। अरे चोरनी, तुम मेरी सब्जियों को चुरा रही थी। तुम दोनों लगता है चोरनी हो। अरे भैया, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ और ये छोटी सी बच्ची है। अनजाने में तुम्हारे इन सब्जियों को थैले में रख लिया। ये लो तुम्हारी सब्जी के पैसे। चोरी पकड़ी गई और इसकी पैसे दे रही हो। तभी वहाँ वो दुकानदार आ जाता है। भाई साहब, देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए क्या मैं चोरनी हूँ? अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को मुनमुनी की थैली में उसकी आम दिख जाते हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान की है, तुमने इसे मेरी दुकान से चुराया है। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई। आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप पुलिस को नहीं बुलाइए। उस दिन के बाद से मुनमुनी और सुंदरी चोरी करना छोड़ देती है।